हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फैक्ट्स में। जैसा कि दोस्तों हम लोग का टॉपिक चल रहा था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें हम लोगों ने टोटल अपने सारे टॉपिक क्लियर कर लिए थे। उसमें हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ा था ग्रुपिंग ऑफ द रजिस्टर, एंड उसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर के ग्रुपिंग देखे थे, जैसे सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। आज दोस्तों हम लोग देखने वाले नेटवर्क थ्योरम, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जो नेटवर्क थ्योरम आता है, सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, उनके बारे में एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आईटीआई वालों के लिए सिर्फ हम लोग किरचॉफ्स लॉ और इतने ही चीजें रखेंगे, और जो नॉर्टन और वो है थेवेनिन है या सुपरपोजिशन है, उसे हम लोग अलग से एक वीडियो बना के दे देंगे, उसमें जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है किरचॉफ लॉ। क्या? ठीक है, सिंपल हमारी जितनी भी डीसी सर्किट है उसके लिए ना तो ओम्स लॉ एक सिंपल अपना रूल दे दिया, V = IR। बट जटिल डीसी परिपथों के लिए, ठीक है, एक से अधिक नेटवर्क थ्योरम, एक से अधिक नेटवर्क के लिए जो उसमें रेजिस्टेंस या करंट कैलकुलेट करने के लिए आती है, उसको सॉल्व करने के लिए किसी ने भी कोई भी नियम उसको नहीं दिया था, कोई भी नियम नहीं दिया गया था इलेक्ट्रिसिटी में। तो वहां पे हमारे किरचॉफ ने एक ऐसा नियम दिया जटिल डीसी परिपथों के लिए, जो दो नियम उसमें आते हैं। कौन कौन से? पहला होता है किरचॉफ करंट लॉ, पहला है किरचॉफ करंट लॉ, जिसे हम लोग केसीएल के नाम से जानते हैं। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ या नोड लॉ। ठीक है, नोड लॉ। ठीक है, समझ में आया। और दूसरा है हमारा केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या मेश लॉ। क्या है? इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंक्शन लॉ। ठीक है, इसको जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा केवीएल होता है या मेश लॉ इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मेश लॉ। ठीक, ये देखिए जो केसीएल है, इसका शॉर्ट फॉर्म है केसीएल, इसको फुल फॉर्म में कहता है किरचॉफ करंट लॉ। इसको नोड लॉ भी कहते हैं और जंक्शन लॉ भी कहते हैं। नोड लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होती है, एक बिंदु पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है, ये क्या है? नोड लॉ या जंक्शन लॉ है। और उसी तरह से केवीएल को देखा जाए तो इसको मेश लॉ इसलिए कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या बनता है? लूप बनता है। इसको लूप लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप लॉ। ठीक है, लूप लॉ भी कहा जाता है इसे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है? लूप भी बनता है। क्या होता है? लूप भी बनता है, इसलिए इसे क्या कहता है? मेश लॉ या लूप लॉ कहते हैं। सबसे पहले हम लोग केसीएल के स्टेटमेंट देखते हैं। किरचॉफ करंट लॉ का स्टेटमेंट ये होता है कि किसी बंद डीसी परिपथ में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, किसी बंद डीसी परिपथ में आने वाली करंट का बीजगणितीय योग तथा उस जंक्शन से, ठीक है, उस जंक्शन से दूर जाने वाली करंटों का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। क्या होता है? शून्य के बराबर होता है। यानी कहा जाए तो एक जंक्शन पे, ठीक है, ये मान लीजिए कोई एक जंक्शन है, इस पे क्या हो रही है? करंट आ रही है और यहां से जा रही है। ठीक है, ये दो करंट I1 आई और एक I2 आई, और यहां से गई कितने? I3, I4 और I5 करंट गई। ठीक है, यहां से दो करंट आई, I1, I2, और गई I3, I4 और I5। तो ये जंक्शन जो बना, ठीक है, इस पे क्या होगा कि टोटल सम ऑफ दी करंट क्या होता है? सम ऑफ दी करंट इज इक्वल टू क्या होता है? 0। ये हमारा होता है किरचॉफ करंट लॉ। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये हो सकता है कि सम ऑफ द इनकमिंग करंट, अलजेब्रिक सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ द आउटगोइंग करंट। मतलब उस जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, आउटगोइंग करंट। ठीक है, ये होता है। अगर इसको और इलेबोरेट करते हैं तो ये निकल के आता है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। ये होता है। अगर इसी को अगर हम ये सारे I3, I4, I5 को इस साइड ले लें तो ये क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 माइनस I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। यही चीज तो कहा गया यहाँ पे भी कि जो हमारे टोटल सम ऑफ द इनकमिंग करंट है, अलजेब्रिक सम ऑफ द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ द आउटगोइंग करंट, या फिर द टोटल सम ऑफ द करंट एट एनी जंक्शन इन अ सर्किट, इन अ डीसी सर्किट इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो ये होता है हमारा केसीएल। उसी तरह से केवीएल क्या होता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या होता है कि ये मान लीजिए एक सर्किट है जिसमें हमारा R1, R2 और R3 दिया हुआ है, और एक हमारा सप्लाई सोर्स है V1। ठीक है, यहां से क्या हो रहा है कि ये
करंट पास करेगा। ये क्या करेगा, करंट पास करेगा। मान लीजिए आई पास किया तो इधर गया I1, इधर गया I2, ठीक है। जब इधर I1 आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप V1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ये तो मान लीजिए इसको V है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, V1 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो सेकंड हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, V2 होगा। और यही जब हमारे इधर से करंट पास होके निकलेगा, ठीक है, I1 प्लस I2 इधर जाएगा और इस रेजिस्टेंस में आएगा तो यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, V ही होगा, ठीक है, V होगा। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि एक लूप में, ठीक है, ये तो एक लूप ही हुआ, ABCD एक ये लूप बना। ये पूरे लूप में डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस पे डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप का समेशन, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप का समेशन, अलजेब्रिक समेशन किसके बराबर होगा, सम ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज के। किसके, सम ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज के। मतलब ये हुआ कि सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप यानी IR ड्रॉप एट ईच रेजिस्टेंस, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप एट ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। क्या होगा, सम ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। यानी इस वोल्टेज पे जो सोर्स हमारा यहाँ पे दिया गया है, अगर इसको हटा लेते हैं, इस रेजिस्टेंस को अगर हटा दिया जाए तो हम लोग ये कहेंगे कि यहां से जो सप्लाई जा रही है, ठीक है, यहां से जो सप्लाई जा रही है V, ये क्या होगा, किसके बराबर होगा, R3 पे वोल्टेज ड्रॉप और R2 पे वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। या तो ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ दी, और ठीक है, सम ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज माइनस सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप एट ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये होता है हमारा केवीएल मेश लॉ या लूप लॉ। मेश लॉ इसलिए कहते हैं, क्या ये पूरा एक मेश बन रहा है, ठीक है, और लूप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से हमारा एक छोटा छोटा लूप भी क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसको मेश लॉ या लूप लॉ कहते हैं। अभी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक करंट लॉ के बारे में, उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टार बना के मैं लिख दे रहा हूं, स्टार बना के लिख दे रहा हूं, इसे नोट कर लीजिएगा कि जो हमारा केसीएल होता है वो किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को फॉलो करता है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को कौन फॉलो करता है, केसीएल। और यहाँ पे केवीएल जो होता है ये किसको फॉलो करता है, ये तो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कभी कभी कि जो केसीएल होता है वो किसको फॉलो करता है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज को, और केवीएल किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। अभी देखते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल केसीएल पे और एक केवीएल पे से पूछा है। तो देखिए हम लोग क्या कहे हैं, सम ऑफ द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ द आउटगोइंग करंट। यही है इसमें, यहाँ देखिए इनकमिंग करंट क्या हो रही है, जंक्शन है, एक जंक्शन है, जंक्शन पे इनकमिंग करंट 5 एम्पियर और 6 एम्पियर है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। अब ये किसके बराबर होंगे, जितनी धारा उसमें से जाएगी उसके बराबर होंगे, यानी x प्लस 2 प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए सॉल्व करिए, 6 5 11 एम्पियर और ये कितना आ जाएगा 7 एम्पियर, ठीक है, x प्लस 7 एम्पियर। अब हमको x निकालना है, तो x निकालने के लिए 11 माइनस 7 कर देंगे, हमारे कितना आ जाएगा 4 एम्पियर की करंट जाएगी, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हो यानी x की वैल्यू क्या होगी 4 एम्पियर। कैसे एक केवीएल का हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये एक लूप दिया हुआ है जिसमें इसके आर्म है A B C D और E F, ये दो इसके आर्म है, और यहाँ पे दो सोर्स है, 3 वोल्ट 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, और ये क्या है हमारे 3 रेजिस्टेंस लगे हुए, 4 ओम 2 ओम और 3 ओम के। इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट, मतलब इसमें फाइंड करना है 3 वोल्ट के, ठीक है, 3 वोल्ट का जो बैटरी है यानी सेल, सॉरी 3 वोल्ट का जो सेल है वो कितनी करंट देगा, ठीक है, 3 वोल्ट के सेल द्वारा कितनी करंट पूरे सर्किट में दी जाएगी, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें दोस्तों बहुत ही इजी मेथड होता है इसको सॉल्व करने का। इसमें आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए अगर आप इस तरह से इस डायरेक्शन में लेके चलते हैं तो सेम वही क्या करना होगा, नीचे वाले डायरेक्शन में भी लेके चलना होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं इसके, कि हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव से क्या होती है, हमारी करंट चलती है, तो पॉजिटिव से मान लीजिए हमारी I1 करंट चली, ठीक है, इस वाले पॉजिटिव से हमारे कितनी चली I2 करंट चली। तो इस जंक्शन पे, अभी ये देखिए जंक्शन लॉ बताए थे,
कि किसी भी जंक्शन पे अगर दो करंट आ रही है उनका क्या होगा, सम होगा, दोनों का सम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, I1 करंट यहाँ तक आएगी और I2 यहाँ पे आएगी। तो ये टोटल जो दोनों जब यहाँ इस जंक्शन पे आएगी तो I1 प्लस I2 हो जाएगी, यानी E और C आर्म में कितनी चलेगी, I1 प्लस I2 चलेगी। कितनी चलेगी, I1 प्लस I2 चलेगी, यानी 4 ओम के रेजिस्टेंस में से कितनी करंट जाएगी, I1 प्लस I2। फिर यहाँ से भी क्या होगा, I1 प्लस I2 ही आएगी यहाँ तक, F पॉइंट तक। फिर यहाँ पे क्या होगा, I2 इधर निकल जाएगी और I1 इधर आ जाएगी। ठीक है, इधर से I1 चलेगी और यहाँ पे आ जाएगी। अभी देखिए हम लोग ये जानते हैं, इसका एक रूल होता है कि जिस तरफ से करंट इंटर करेगी, ठीक है, जिस तरफ से हमारा क्या होगा, करंट इंटर करेगा, वो सिरा क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस में पॉजिटिव होगा। तो यानी यहां से क्या हो रहा है, करंट इधर इंटर कर रहा है, यानी ये सिरा पॉजिटिव हो गया रेजिस्टेंस का और ये सिरा नेगेटिव हो गया। हम ये बता रहे क्यों, अभी इसको आगे एक्सप्लेन करें क्यों यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लिया गया। सेम उसी तरीके से इस वाला सिरा क्या होगा हमारा, यहाँ से करंट इंटर कर रहा है तो पॉजिटिव, यहाँ से निकल रहा था निगेटिव। सेम वहां पे यहाँ पे भी सेम उसी तरह से ये पॉजिटिव और ये निगेटिव दोनों हो जाएगा। क्लियर हुआ। अभी देखिए हम लोग पहले एक लूप लेते हैं AEFB, ठीक है, एक लूप लेते हैं, लूप AEFBA, ठीक है, एक लूप लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां से शुरू करते हैं, ठीक है, इस वाले से, इस पॉइंट से, ठीक है, -2 इंटू I2, ठीक है, +3 इंटू I1, ठीक है, फिर माइनस, ये माइनस है, ये सिरा प्लस है, ठीक है, ध्यान रखिए, -3, फिर यहाँ पे +4 इज इक्वल टू 0। यही है, ये हमें निकल कर क्या है कि क्वेश्चन यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये इसको सॉल्व करिए तो 1, ठीक है, 1 इज इक्वल टू 2I2, कितना होगा, 2I2 प्लस 3 इंटू I1, सॉरी इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या होगा, 3 इंटू I1, इसे हम लोग लिख लेंगे 1 इक्वेशन। सेम उसी तरह से नेक्स्ट लूप देखेंगे, लूप ECDFE, ठीक है, इस लूप में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे +4, अब यहाँ पे करंट कितनी आ रही है, I1 प्लस I2, ठीक है, इसको लिख लेंगे I1 प्लस I2। फिर यहाँ पे करंट कितनी आ रही है, +2 इंटू I2, ठीक है, 2 इंटू I2 -4 इज इक्वल टू 0, ये होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4I1, ठीक है, 4I1 प्लस ये 4 इंटू I2 प्लस 2I2, कितना हो गया, 6I2, 6I2 इज इक्वल टू 4, ये हमारा क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन बन के आएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे, ऑन कंपेरिजन, इसी के सामने इसको रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व रख देते हैं, यहाँ पे 3 ये कर रहे हैं। इस माइनस साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस को गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है, इन्हीं दोनों में से किसी एक को सेम करना होता है, तो इसमें क्या 3 से और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे निकल करके आएगा, क्या जाएगा 12I1, ठीक है, 12I1 प्लस 18I2 इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा। और सेम इसको सॉल्व करेंगे तो 12I1 माइनस 8I2 इज इक्वल टू -4, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 18 8 8 16 यानी 26I2 इज इक्वल टू 12 4 16, ठीक है, 16/26 यानी हमारा इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 8/13, यानी हमारा जो I2 सोर्स था निकली 8/13 एम्पियर, ठीक है, यानी हमारा जो 4 वोल्ट्स का था, यानी 4 वोल्ट्स का जो हमारा सेल था, ठीक है, उससे जो हमारी करंट निकली कितनी निकली 8/13 एम्पियर। लेकिन हमें निकालना किस पे था, 3 वोल्ट के हमारे जो सप्लाई सोर्स था उस पे निकालना था फॉर 3 वोल्ट, ठीक है, 3 वोल्ट सेल I1 इज इक्वल टू, अब ये I2 की मान किसी एक वैल्यू में रख दीजिए, 3I1 - 2I2 वाले में रखिए। तो यहाँ देखिए जो हमारा 3 वोल्ट का सेल होगा उससे कितनी करंट निकलेगी, 1/13 एम्पियर की करंट निकलेगी। क्लियर हुआ। इस तरह से हमारे KVL पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ पॉइंट्स है उसको नोट कर लीजिएगा। वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स जो हमारे सप्लाई दी जा रही है पूरी सर्किट को, उसे हम लोग वोल्टेज सोर्स कहेंगे। इसमें पूछा जाता है कि वोल्टेज सोर्स की आंतरिक रेजिस्टेंस, ठीक है, आंतरिक रेजिस्टेंस और
आंतरिक चालकता कितनी होती है। तो ठीक है, इसको याद रखिएगा। वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, तो इसकी जो आंतरिक इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल इंपिडेंस कर दीजिए, ठीक है, इंटरनल इंपिडेंस, ठीक है, जेड या आर इसको कहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल इंपिडेंस जो होगी वो कितनी होगी, वो बराबर होगी हमारे जीरो के। किसके, जीरो के बराबर होगी। यानी इसका जो वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, जीरो होगा। और इंटरनल कंडक्टेंस, ठीक है, इंटरनल कंडक्टेंस यानी जी, इंटरनल कंडक्टेंस जो होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल इंपिडेंस कितना होता है और इंटरनल कंडक्टेंस कितना होता है। उसी तरीके से हमारा जो करंट सोर्स होता है, ठीक है, करंट सोर्स होता है वो क्या होता है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कितनी होती है, इंटरनल इंपिडेंस कितनी होती है, वो होती है इनफाइनाइट, ठीक है। और उसकी जो इंटरनल कंडक्टेंस होती है वो कितनी होती है, जीरो। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखिएगा। इन दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे हम किसमें, जब मेश लॉ सुपरपोजिशन या फिर नेटवर्क थ्योरम में जब सुपरपोजिशन पढ़ाएंगे या फिर उसमें हम लोग थेवेनिन पढ़े या नॉर्टन पढ़े। ठीक है, ये रहता है, इसमें एक एरो दे करके 5 वोल्ट ऐसे लिखा रहेगा या जो भी यहाँ पे वैल्यू हो सकती है। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, 5 एम्पियर या 6 एम्पियर या 20 एम्पियर जो भी हो, ठीक है, ऐसे करके वहां पे लिखा रहता है। ठीक है, तो ये उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है इस तरह से। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, जरूर से बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पावर एंड उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट। ठीक है, तो अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और हाँ, अगर आप हमारी पिछली क्लास की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें हम लोगों ने 12th क्लास लगाई है। ये आज का हमारा क्लास 13 था, तो उसको आप लोग वहां पे जरूर देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो को, और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दिए गया है। थैंक यू।